फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। हमने आपका 6th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था होल नंबर्स। हम उसमें एक्सरसाइज 2.1 कर चुके थे। आज हम 2.2 करेंगे जिसमें हम किससे रिलेटेड पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, होल नंबर्स की प्रॉपर्टी के रिलेटेड हम पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, होल नंबर का हमें पता लग गया था कि 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रेडिसेसर और सक्सेसर से रिलेटेड पढ़ा था। प्रेडिसेसर मीन्स होता है दिए हुए नंबर से एक माइनस करके उससे पिछला नंबर, और सक्सेसर का मीन्स होता है स्टूडेंट्स जो गिवन नंबर है उससे अगला मीन्स एक ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो उस गिवन नंबर का सक्सेसर होता है। आज हम होल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे कि अगर हम किसी भी नंबर को, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, प्रॉपर्टी, अगर हमें होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी है तो हम कैसे देखेंगे कि पहला तो हमारा आता है कि हम किसी भी दो होल नंबर को लेंगे, अगर हम उनको ऐड कर दें और ऐड करने के बाद हमारा अगर एक होल नंबर ही आता है तो हम कहेंगे कि जो एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी है उसको होल नंबर सेटिस्फाई करता है। अब देखो हमारे पास 0 क्या है, एक होल नंबर है, 1 क्या है, एक होल नंबर है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास 1 आएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि गिवन होल नंबर सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो भी तो एक होल नंबर ही है। दूसरा आता है, अगर सब्सट्रैक्शन में हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखें, अगर हम किसी भी दो होल नंबर को लें, हम 0 ही ले लेते हैं और एक 1 ले लेते हैं। अब हम देखो अगर 1 में से 0 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 क्या है, हमारा होल नंबर। बट अगर इन्हीं दो नंबर्स में से हमें 0 में से 1 को माइनस करना हो तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -1। और -1 क्या एक होल नंबर है? नहीं है ना। जब हमारा रिजल्ट होल नंबर नहीं आया तो मतलब कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि रिजल्ट भी हमारा होल नंबर में ही आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी भी दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर दे। सब्ट्रैक्शन इज नॉट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। तीसरा आता है, अगर हमारा किसी भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारा होल नंबर ही मिलना चाहिए। 0 और 1 ही ले लेते हैं, 0 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारा क्या है, 0 ही आएगा। और 0 क्या है, एक होल नंबर है। अगर हमने दो होल नंबर लिए, उनका रिजल्ट भी हमारा होल नंबर आया, मीन्स वो क्लोज है होल नंबर के अंदर, क्योंकि रिजल्ट भी हमारा होल नंबर के अंदर ही आया। तो मल्टीप्लिकेशन इज सेटिस्फाई अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। मीन्स मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करती है होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम दो होल नंबर लें, 0 और 1 ही ले लेते हैं और उनको डिवाइड कर दें तो हमारा रिजल्ट एक होल नंबर ही आना चाहिए। अब देखो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, या फिर हम 1 को 0 से डिवाइड कर दें तो हमारा इन्फिनिटी आएगा। दोनों क्या है, होल नंबर है। होल नंबर है तो क्या प्रूव हुआ, सॉरी आपका ये यहाँ गलत हो गया। अब देखो ये तो हमारा हो जाएगा। अब मान लो हमें दे दिया जाए 3/4 दे दिया जाए, नंबर तो दोनों होल है, बट क्या है, रिजल्ट हमारा होल नंबर नहीं आएगा। किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो क्या है, डिवाइड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते।
तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको देखो मैंने प्रूव करके दिखाई है सारी चारों, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवाइड। लेकिन सेटिस्फाई कौन कौन करता है? ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन satisfy the closure property of whole number। सिर्फ किसी भी दो होल नंबर का एडिशन ही हमें क्या है होल नंबर देगा, या किसी दो होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन ही हमें होल नंबर देगी। सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट में हमें होल नंबर नहीं देगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ कहाँ कहाँ सेटिस्फाई होती है? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स क्या होता है? देखो एक रूल होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा कि कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए? अब मान लो कोई नंबर 5 है और एक नंबर 6 है, दोनों होल नंबर हैं। चाहे हम इनको ऐसे ऐड कर लें 5 + 6, चाहे हम इनको ऐसे ऐड कर लें 6 + 5, रिजल्ट क्या है? दोनों का सेम आना चाहिए। अगर सेम रिजल्ट आता है और एक होल नंबर आता है तो क्या है? एडिशन सेटिस्फाई करेगा क्या होल नंबर की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। देखो अब 5 + 6 क्या होता है? 11, और 6 + 5 भी क्या होएगा? 11। रिजल्ट क्या है? एक होल नंबर है, दोनों कंडीशन में सेम है, तो क्या हुआ? एडिशन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर की सेटिस्फाई होती है। इसी तरह अगर हम सब्सट्रैक्शन पे जाएं, यही हम 5 और 6 का एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका जनरली फॉर्मूला होता है a + b कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का = b + a। ये हमें प्रूव करना होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। अब सब्सट्रैक्शन में देखो, सब्सट्रैक्शन में यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। जहाँ जहाँ हमने प्लस का सिंबल लिया है वहाँ वहाँ हमारा माइनस का आ जाएगा। जैसे कि a - b = b - a। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, हमने 5 और 6 ही लिए थे। a की जगह हम 5 मान लेते हैं, b की जगह हम 6 मान लेते हैं, और दूसरा हमारा हो जाएगा 6 - 5। अब देखो 5 में से 6 को माइनस करेंगे 1 आएगा। किसका? माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा नंबर है और किसका है? माइनस का है। तो हम सिंबल किसका लेते हैं? जो बड़ी वैल्यू होती है उसका लेते हैं। और 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, बट किसका? प्लस का। क्या दोनों रिजल्ट सेम है? नहीं। मीन्स माइनस में क्या होगा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते होल नंबर, क्योंकि +1 एक होल नंबर के है बट -1 होल नंबर नहीं होता। और नेक्स्ट आता है, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन में प्रूव करके देखें तो मल्टीप्लिकेशन में हम इसको ऐसे प्रूव करेंगे। अब यही 5 और 6 ले लेते हैं। 5 और 6 की मल्टीप्लाई हमारी कितनी होती है? 30। और 6 और 5 की मल्टीप्लाई भी हमारी क्या होगी? 30। मीन्स दोनों कंडीशन सेम है रिजल्ट, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई हमारी मल्टीप्लिकेशन की। तो क्या हुआ? हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर होल नंबर की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिवाइड का। अब देखो कोई भी दो होल नंबर ले लेते हैं और उनको डिवाइड कर दें। 5 / 6 और 6 / 5, क्या सेम रिजल्ट आएंगे? बिल्कुल नहीं। देखो आप करके देख सकते हो, क्या है? 5 को 6 से कर लो एक बार, तो देखो हमारा डिवाइड नहीं हो पाता, 0 उसके बाद पॉइंट, तो इसके बाद हमारा ये हो जाएगा 6 × 36, 6 × 47, 6 × 48, 6 × 8 = 48, 2 फिर 0, 6 × 3 =
18, फिर 2, फिर क्या हो जाएगा 6 3 जा 18। ये ऐसे हमारा चलता जाएगा, मतलब कि रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब 6 को 5 से करके देख लो, 5 1 जा 5, 1.52 जा 10। क्या दोनों का रिजल्ट सेम है? इसका है 0.83 और इसका है हमारा 1.2। सेम है रिजल्ट? नहीं। तो a डिवाइड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए कंडीशन सेटिस्फाई होती है? नहीं होती। तो क्या बोल सकते हैं हम कि डिवाइड में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर की सेटिस्फाई नहीं होती। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो हमारी कहाँ कहाँ सेटिस्फाई होती है? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है, एक कंडीशन होती है, अगर वो सेटिस्फाई करती है तो हम बोलते हैं कि सेटिस्फाई होती है कंडीशन। थर्ड हमारा क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। होल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो, जनरल फॉर्मूला होता है इसका। अगर हम बात सबसे पहले एडिशन की लेके चलें, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब मान लो हम स्टार्टिंग के नंबर ही ले लेते हैं 1 2 3। a की जगह हम 1 को पुट करते हैं, b की जगह हम 2 को पुट करते हैं, c की जगह हम 3 को पुट करते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3। अब देखो हम सब जानते हैं सबसे पहले अगर हमें जो भी कंडीशन दी होती है उसमें हम ब्रैकेट का सोल्व करते हैं। ब्रैकेट का सोल्व करेंगे तो हमारा 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, फिर प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा? 5। तो अब क्या है? 3 प्लस 3 हमारा कितना होता है? 6। 1 प्लस 5 क्या होगा? 6। दोनों एक दूसरे के इक्वल है, रिजल्ट हमारी, और रिजल्ट होल नंबर भी है, मीन्स ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। तो हम क्या बोलते हैं? एडिशन के अंडर होल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सब्सट्रैक्शन के अंदर। सब्सट्रैक्शन के अंदर इसी फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ हमने प्लस का यूज़ किया है वहाँ हम माइनस का यूज़ कर देंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे b माइनस सी। अब देखो वही नंबर लेते हैं हम, 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3। अब देखो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 1 में से माइनस का 2 गया, माइनस का 1 बचा हमारे पास, माइनस 3। 1 माइनस 2 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 बचेगा। अब देखो ये तो हमारा हो गया 1 माइनस का और 1 3 माइनस का। माइनस का सिंबल हम यहाँ ले लेते हैं, मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, माइनस को ब्रैकेट से बाहर ले सकते हैं। 1 और 3 क्या होते हैं? 4 होते हैं, बाहर माइनस का सिंबल है तो यहाँ भी माइनस का सिंबल लेंगे, माइनस का 4 हो गया और ये 1 माइनस 1 0 हो गया। रिजल्ट क्या हमारा इक्वल है? नहीं है, मीन्स ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है? सेटिस्फाई नहीं होती। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि माइनस के अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर की कभी भी प्रूव नहीं होती, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन में हम जहाँ जहाँ हमने सब्सट्रैक्शन का सिंबल लिया था वहाँ हम मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करेंगे और फिर इसको प्रूव करके देखेंगे कि क्या हमारी कंडीशन प्रूव हो पाती है। वही नंबर ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3। वही पहले ब्रैकेट के सोल्व करेंगे, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 3 इंटू में 3, 1 फिर इंटू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा हमारा। 2 इंटू 3 हमारा क्या होता है? 6 होता है। 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 6। दोनों रिजल्ट इक्वल है और एक होल नंबर है, तो हमारी कंडीशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन की सेटिस्फाई होती है। मीन्स हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर की सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट आता है हमारा डिवाइड का। तो इसी प्रॉपर्टी को हम डिवाइड में भी सेटिस्फाई करके देखेंगे कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। ये कंडीशन हो जाएगी स्टूडेंट्स डिवाइड में। ये 1 2 3 नंबर लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3।
अब देखो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपका यहाँ लिख देती हूँ। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं जाता, 0 पॉइंट का यूज़ करेंगे, यहाँ 0 2.25 जा 10, रिजल्ट आया हमारा 0.5। अब 0.5 को 3 से डिवाइड करेंगे, मीन्स हाफ को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 1/6। इसके बाद हम अगर 2 को 3 से डिवाइड करें स्टूडेंट, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं ना, तो हम 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारा 2 हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होता, 0.26 जा 18, 2 6 जा 18, तो ये 0.1 डिवाइड बाय 0.6। अब 1 इसको हम लिख सकते हैं 6/10। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10/6, तो ये हमारा 0.6 आ जाएगा। क्या इक्वल है दोनों रिजल्ट? नहीं है ना, तो क्या बोल सकते हैं, डिवाइड के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी प्रूव नहीं होती होल नंबर की। ये आपकी प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स। अब क्या है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने कोई नंबर ऐड करना है, उसको हम ऐड करते हैं और फिर क्या है, उसका हमें रिजल्ट बताना है कि एडिशन के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है। क्वेश्चन में आपकी स्टेटमेंट रहेगी, ऐड द नंबर्स 2 3 4 197 103, मीन्स 234 197 103। अब तीनों को स्टूडेंट्स हम देखो, एक तो सीधा ऐड कर सकते हैं, जनरली जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर दें। एक प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम तीनों नंबर को ऐड कर सकते हैं। कैसे? 234 प्लस 197 प्लस 130। तो इसमें क्या है, पहले हम इनको ऐड करेंगे, ब्रैकेट वालों को सोल्व करेंगे। 7 और 3 10, 1 कैरी 9, 1 कैरी वाला 10, 1 कैरी 1 1 2 और एक कैरी वाला 3, और फिर इसको 234 में ऐड करेंगे तो हमारा 534 रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे सोल्व करना है। दूसरा है हमारा स्टूडेंट्स, अब हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 12 × 35। देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। एक तो हम 12 को ब्रेक करके लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 × 6 लिख दें और 35 को एज इट इज़ रख लें। इसका मीन्स क्या होएगा स्टूडेंट, जो 35 है वो 2 के भी मल्टीप्लाई में है और वो 6 के भी मल्टीप्लाई में है। अगर हम इनको सॉल्व करके लिखेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा क्या लिख सकते हैं हम इसको, वही रिजल्ट आएगा। 35 2 जा कितने होते हैं 70 और 6 जा कितने आएंगे, सॉरी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये हमारा क्या था, 12 को हमने ब्रेक किया, 2 × 6 लिखा, उसके बाद हमने 35, ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन ईजी हो सके। अब हम अगर इसको ऐसे लिख दें, 2 को बाहर निकाल दें, इंटू 35 × 6 कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 35 × 6 क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, कैरी के 3, 6 3 जा 18, 18 और 3 9 21 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 420 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही हर नंबर को हम प्रॉपर्टी का यूज करके सोल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन स्टूडेंट्स, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये आपकी क्या है, 3 प्रॉपर्टियाँ कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम लोग, अब मान लो हमारे पास ना दो मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, 6 और 8 ये मल्टीप्लाई दी है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखो हम 8 को ब्रेक कर लिया, मान लो 8 को हमने किस किस में ब्रेक कर लिया, 3 + 5 में ब्रेक कर लिया। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जो 6 है हमारा 3 के भी मल्टीप्लाई में है और 5 के भी मल्टीप्लाई में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर एक्सपेंड करके लिखें ब्रैकेट को, 6 × 3 प्लस का सिंबल एज इट इज 6 × 5 और रिजल्ट हो जाएगा हमारा 18 + 30, तो टोटल रिजल्ट होगा हमारा 48। इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। किसके ऊपर होगी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन को हम इजी वे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं एडिशन का यूज करके। दिस इज नाउन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास लंच की कॉस्ट दे देता है कोई बंदा कि भाई एक टाइम के लंच के ना आपके 20 रुपये लगेंगे, हमें 5 टाइम लंच करना है, तो हमारा 5 टाइम के लंच का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5 की 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 हो जाएगा। उसके बाद ना फिर हम ये कहते हैं कि भी हमें मिल्क भी चाहिए, दूध भी चाहिए। दूध के लिए वो कहता है भाई एक टाइम के दूध की ना 4 रुपये कॉस्ट है और हमें 5 टाइम दूध लेना है, तो हम क्या है 5 से 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 20 आ जाएगा। फिर हमने उसको पूछा अभी हमारे सारे टाइम का ना टोटल बिल बता दो कि कितना है, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा, 100 और 20 को, 100 और 21 120 हो जाएगा हमारा। ये हमारी क्या होगी, टोटल कॉस्ट होएगी। अब अगर हम इससे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करें सोल्व, तो कैसे कर सकते हैं हम, मतलब कि देखो हमारे लंच का कितना प्राइस था एक टाइम के का 20 और मिल्क का कितना था 4, दोनों हमने कितनी बार लिए 5 टाइम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 20 + 4। बात तो वही हुई ना, वहाँ भी हमने 5 की 20 से मल्टीप्लाई की थी क्योंकि लंच का रेट था हमारा 5 टाइम लिया था, तो 5 बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। और 4 टाइम हमने मिल्क लिया था, एक टाइम के मिल्क का 5 बार हमने मिल्क लिया था, एक टाइम का रेट कितना था 4 था, तो इसकी मल्टीप्लाई की थी, फिर दोनों का एडिशन किया था। तो वही मतलब यहाँ होएगा 5 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 की 5 से दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये आपकी आज सेकंड एक्सरसाइज स्टूडेंट्स यहाँ खत्म होती है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।